Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. वो मुझे टुकड़ों में काट कर फेंक देगा। 2020 में यही बात श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को बता दी थी। यानी अपने अंजाम का इल्म श्रद्धा को था, डर था आफताब क्या करने वाला है इससे वो वाकिफ थी। इसीलिए 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को ये लेटर लिखा। आप पूरा लेटर पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर उस लेटर को गंभीरता से लिया होता तो श्रद्धा आज जिंदा होती। मैं श्रद्धा विकास वालकर आफताब आमीन पूनावाला के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो मुझे गाली देता है और मारता है। आज उसने मेरा दम घोट के मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है कि मुझे टुकड़ों में काट कर फेंक देगा। मार खाते हुए मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन मुझ में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी देता था। उसके माता पिता जानते हैं कि वो मुझे मारता है और जान से मारने की कोशिश भी की। हम साथ रहते हैं, वो भी उसके माँ बाप जानते हैं और वीकेंड्स पर मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रह रही हूँ क्योंकि हमारी जल्द ही शादी होनी थी और इसके लिए उसके परिवार का आशीर्वाद भी था। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मुझ पर किसी भी तरह के फिजिकल डैमेज के लिए वो ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस लेटर को पढ़कर आप भी ये सोच रहे होंगे कि श्रद्धा को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आफताब के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज भी की, लेकिन फिर हुआ क्या? श्रद्धा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। डीसीपी सुहास भावचे की माने तो श्रद्धा की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हो गई थी, लेकिन तभी श्रद्धा ने कहा कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। शायद आफताब के मनाने पर वो तैयार हो गई या फिर आफताब के दबाव में उसने शिकायत वापस ले ली। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। अब सवाल ये उठा कि मुंबई पुलिस उस शिकायत पर आखिर कर क्या रही थी? शिकायत दर्ज करने और वापस लेने के बीच कोई एक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर तब कार्रवाई हुई होती तो शायद श्रद्धा की जान बच सकती थी। देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। यहाँ सिर्फ मुंबई पुलिस पर ही सवाल नहीं खड़ा होता, सवाल इस पर भी है कि आफताब के माता पिता को एक एक बात की जानकारी थी। आफताब के श्रद्धा को मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी की, अपने बेटे के हिंसक मानसिकता की, इस सब के बावजूद उनकी तरफ से क्यों कुछ नहीं किया गया? श्रद्धा के लेटर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक सवाल और निकल कर आता है कि क्यों एक अब्यूजिव रिश्ते से निकलने में लोग, खासतौर पर लड़कियां, कतराती हैं। श्रद्धा ने भी अपने लेटर में उस डर की बात कहा कि पुलिस के सामने आने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब चाहे वो आफताब के डर से हो, शेमिंग की वजह से हो या पुलिसिया सिस्टम में खत्म हो रहे विश्वास की वजह से, लेकिन जो भी हो, श्रद्धा बच सकती थी और उसके जैसे कई पीड़ित बच सकते हैं, बशर्ते वो आवाज उठाएं और उनकी शिकायत पर असल में कार्रवाई हो, शेमिंग ना हो। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।